बजट का बेसिकली मतलब ही होता है प्री डिफाइंड। तो इसमें फिक्स्ड का कहां से मतलब समझ में आ रहा है? तो फिक्स्ड बजट का मतलब क्या होता है, मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, तो फिक्स्ड बजट का बेसिकली मतलब क्या होता है कि हमने हमने कोई एक स्पेसिफिक हमने कोई स्पेसिफिक आउटपुट के लिए, मतलब मैंने पहले से डिसाइड कर लिया कि मुझे 10,000 यूनिट बेचने हैं। मैं प्रोडक्शन करता हूं, मैंने डिसाइड किया कि मुझे 10,000 यूनिट बेचने हैं, तो मैंने बजट बना लिया 10,000 के हिसाब से। मैं बदलूंगा ही नहीं भाई, मेरा 10,000 बिके ना बिके, मैंने तो बजट बना लिया 10,000 के हिसाब। मतलब मैंने कोई स्पेसिफिक यूनिट्स को फिक्स्ड कर दिया है, और मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो गया हूं कि मैं 10,000 के ऊपर ना तो एक यूनिट ज्यादा बेचूंगा, ना तो एक यूनिट कम बेचूंगा। तो इस टाइप के बजट्स को हम कहते हैं फ्लेक्सिबल सॉरी फिक्स्ड बजट, जहां पर मेरी सेलिंग या फिर प्रोडक्शन की क्वांटिटी फिक्स्ड होती है। मैं 10,000 यूनिट ही प्रोड्यूस करूंगा, मैं 10,000 यूनिट ही सोल्ड करूंगा। अच्छा, जरूरी नहीं 10,000, ये 40,000 भी हो सकता है, ये 1,40,000, लेकिन कोई एक सिंगल फिगर, मेरा बोलने का इंटेंशन समझ रहे हो? एक कोई सिंगल फिगर हम पहले से डिटरमाइन कर लेते हैं कि मुझे तो इतने यूनिट्स ही काम करने हैं, मुझे तो इतने ही बेचने हैं। जैसे पता है, कल जैसे मैं रात में खोमेंद्र से डिस्कस कर रहा था, मैं उससे बात करते करते उसको एक बात भी बताया मैंने कि ये आपका जो फीस स्ट्रक्चर, उसको मैं थोड़ा सा अपना बीईपी का चैप्टर का प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा था कि ये जो आप लोगों की भी जो बैच चल रही है ना, मैंने जो फीस हम लोगों ने, मैंने नहीं बोलूंगा, हम लोगों ने जो फीस डिसाइड की है वो ये ध्यान में रखते हुए है कि इस बैच में 20 स्टूडेंट्स होंगे। अब जितने बैच में 20 से कम होते हुए चलेंगे ना स्टूडेंट्स, हम उतने लॉस में जाते जाएंगे। ठीक है, एक बार आप खोमिंद्र से बात कर लेना, उसको कल मैंने कॉमर्स एकेडमी का बीईपी बताया था कि जो आप लोगों के भी फीस डिसाइड हुई है ना, उसमें कॉमर्स एकेडमी कितने बीईपी पॉइंट में है, कितने प्रॉफिट में है जो पर स्टूडेंट से ले रहे हैं। अच्छा, उसमें मैं एक बात बताना भूल गया था, वेरिएबल कॉस्ट जब कल उसको समझा रहा था, इसमें इस बार आप लोगों के लिए, क्योंकि ये हम लोगों का लास्ट सेम है, ठीक है, इसके बाद नो डाउट हम लोग कनेक्टेड रहेंगे, बट ये हम लोगों का एक प्रकार से लास्ट सेमेस्टर है। इसके बाद बहुत सारे लोग अपने अलग मंजिल की तरफ निकलेंगे, बहुत सारे लोग कनेक्टेड रहेंगे। तो बीइंग अ लास्ट सेमेस्टर, मैंने अपने साइड से माइंड में ऐसा सोच के रखा है, मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना भी प्रीफर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना मुझे चीजें। तो हमारे पास लगभग इतने सालों से पढ़ रहे, एज अ टुगेदर मेमोरी कुछ भी नहीं है। तो सर पार्टी करेंगे क्या? नहीं, परमानेंट टुगेदर मेमोरीज कुछ भी नहीं है। तो हम एज अ कॉमर्स एकेडमी के तरफ से आप लोगों को एक मेमोरेबल चीज गिफ्ट करना चाहते हैं, हर एक स्टूडेंट्स को, कि वो कॉमर्स एकेडमी की मेमोरेबल चीज आपके पास परमानेंटली रहे। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे एक वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट रहने वाला है, ताकि वो मेमोरी को आप याद रखो, और याद रखो आगे कि यार हाँ, हम लोग कॉमर्स एकेडमी के एक फैमिली मेंबर्स है, इस तरीके से। तो फिक्स्ड बजट्स में हमने क्या किया, चलो वापस, सॉरी इमोशंस में बह गए थे, वापस आ जाते हैं। हम लोग बात कर रहे थे फिक्स्ड बजट की। ठीक है, तो फिक्स्ड बजट में हमारे आउटपुट, हमारी क्वांटिटी, हमारे यूनिट्स क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। लेकिन दूसरा बजट होता है एक, जिसे हम कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। दूसरा एक और बजट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल बजट। तो फ्लेक्सिबल बजट का मतलब क्या होता है? यहां आउटपुट, यहां क्वांटिटी, यहां यूनिट्स फिक्स्ड नहीं है। यहां मैंने एक रेंज डिसाइड की है कि मैं अगर 10,000 यूनिट बेचूं तो कितना प्रॉफिट कमाऊंगा। अच्छा, अगर 10,000 नहीं बिके, 9,000 ही बिके तो कितना होगा। अच्छा, अगर 11,000 यूनिट बेचा तो कितना होगा। अच्छा, 12,000 यूनिट बेचा तो कितना होगा। हम यहाँ एक रेंज डिसाइड करते हैं, रेंज, कि मैंने अगर 9,000 से लेकर 12,000 यूनिट के बीच में अगर प्रोडक्शन कर रहा हूं और सेल कर रहा हूं, तो हर एक लेवल पर मुझे कितना कितना प्रॉफिट हो सकता है। मतलब मैं फ्लेक्सिबल बजट में वेरियस वेरियस अलग अलग लेवल के लिए, मैं वेरियस अलग अलग लेवल के लिए क्या करूंगा? एस्टिमेशंस करूंगा। 9,000 यूनिट्स के लिए एस्टिमेशंस करूंगा, 10,000 यूनिट्स के लिए एस्टिमेशन करूंगा, 11,000 यूनिट्स के लिए एस्टिमेशन करूंगा, 12,000 यूनिट्स के लिए एस्टिमेशन करूंगा। तो मैं अलग अलग यूनिट्स के लिए क्या करते चलूंगा? एस्टिमेशंस करते चलूंगा। तो इस तरीके से मैं क्या कहता हूं? बजट को फ्लेक्सिबल बजट कहता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे अब हमारे पास बजटरी कंट्रोल्स की टेक्निक्स। सर क्या होता है बजटरी? ये बजटरी कंट्रोल्स जो हम यूज करते हैं ना, तो बेसिकली क्या मतलब, क्यों करते हैं, क्या क्या उसको यूज करने के तरीके हैं। तो हम क्या करेंगे, टेक्निक्स क्या है बजटरी कंट्रोल की, तो हम पहले से प्लानिंग करके रखते हैं। जब भी हम बजटरी कंट्रोल की बात करते हैं, जब भी हम बीसी की बात करते हैं, बीसी मतलब बजटरी कंट्रोल,
तो जब भी हम बजटरी कंट्रोल की बात करते हैं तो हम पहले से चीजों को डिसाइड करके रखते हैं, प्री प्लानिंग करके रखते हैं। किस चीज की? कि मैं पहले से कुछ प्रोग्राम्स सेट करके रखूंगा, मेरे कुछ अजम्पशंस पहले से सेट होंगे, मेरे कुछ पहले से क्या होंगे? अजम्पशन। क्योंकि देखो हर चीज में अजम्पशंस होते हैं, तो मेरे पहले से क्या सेट है? अजम्पशन से सेट है, मेरे पहले से प्रोग्राम्स बने हुए हैं, और उस प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंगली ही हम अपने बजट्स को कंट्रोल करते हैं। अगर वो प्रोग्राम के बियॉन्ड कोई एक्टिविटी हो गई, कुछ हैपेंड हो गया, तो बजट बिगड़ जाता है। जैसा सेम चीज अभी हमारे साथ हुआ, हम लोगों ने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वापस, मतलब जब हम फरवरी में, मार्च में जब हम खड़े थे, तब हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, मार्च के एंडिंग से कहानी समझ में आना शुरू हो गई थी, होली के थोड़े थोड़े पहले से कोविड का जब थोड़ा सा वापस प्रमाण आना शुरू हुआ था, तो तब से फिर हमने प्रिडिक्ट किया। बट जब हम लोगों ने अपना फाइनेंशियल ईयर 21-22 का बजट बनाया ना एकेडमी का, तब हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचा था, और ये बजट हम लोग ने फरवरी में ही बनाया था कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कितना टारगेट करना है, कैसे क्या ग्रो करना है, कैसी चीजों के ऊपर ध्यान देना है। बट अनसर्टेन सिनारियो आ गया, जिसकी वजह से हमारा जो प्री डिटरमाइंड पहले से प्लानिंग या प्रोग्राम या अजम्पशन था, वो क्या हो गया? फेलियर। तो ये ड्रॉबैक भी है बजट्स के, ये ड्रॉबैक भी है कि हाँ, बस इतना फर्क है कि हमें कुछ हद तक इसने सपोर्ट किया बजट ने, बट अगर सिनारियो बिल्कुल अपोजिट हो जाए, ड्रास्टिकल चेंज हो जाए, तो बजट्स भी आपको बचा नहीं सकता धंधे में। जीरो बेस्ड बजटिंग, सर जीरो बेस्ड बजटिंग ये भी एक मेथड होती है, जहां पर हम बजट्स कैसे बनाते हैं? हम प्रियोरिटी के बेसिस पर बनाते हैं। हम कैसे बनाते हैं? अपनी प्रियोरिटी के बेसिस पर हम बजट बनाएंगे, अपने प्रियोरिटी को ध्यान में रखते हुए, मेरे लिए कौन सी चीज प्रियोर है, मुझे किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, उन प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए हम प्रेफरेंस की नंबरिंग करेंगे। अच्छा, मेरे लिए एक काम करता हूं, ये चीज पहले आती है, तो मैंने इसके लिए पहले बजट बनाना चाहिए, मैंने एक्सपेंसेस में इसको पहले प्रियोरिटी देना चाहिए। जैसे मैं भारत सरकार की बात करता हूं, मैं किसकी बात करता हूं? भारत सरकार की। आपको पता है हमारे इंडिया में फाइनेंशियल बजट आता है हर साल, वित्तीय बजट बोलते हैं जिसे। ओके, ठीक है, तो जिसे क्या कहते हैं? वित्तीय बजट। फिर उसके अलावा आपको पता है रेल बजट आता है अपने यहां, रेल मंत्रालय जारी करती है बजट को। फाइनेंस बजट के अंदर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिनके ऊपर हमें पैसों का क्या होता है बताते हैं कि हॉस्पिटल के लिए इतने पैसे, एग्रीकल्चर के लिए इतने पैसे, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इतने पैसे, ठीक है, कॉमर्स के लिए इतने पैसे, उसके अलावा एजुकेशन के लिए इतने पैसे। तो ये जो बजट्स अलग अलग सेक्टर्स के लिए बन रहे हैं, तो हर साल जो आप लोग 5 ईयर्स प्लान पढ़ते हो ना, जो कोई भी गवर्नमेंट आती है तो 5 ईयर्स प्लान बनाती है, उनका मैनिफेस्टो होता है, जिसमें वो लोग अपने आने वाले जो भी सरकार बैठेंगी वो क्या क्या काम करेंगी उनके बारे में लोग बताते हैं अपने मैनिफेस्टोस में। तो ये 5 ईयर प्लान में लोग प्रायोरिटी सेट कर देते हैं। जैसे एनडीए गवर्नमेंट, अभी किसकी सरकार बैठी है? लोग बोलते हैं मोदी की। नहीं रे बाबा, मोदी तो एक पर्सन है, इसकी सरकार नहीं बैठी है। किसकी सरकार एनडीए बैठी के है? सर। एनडीए की गवर्नमेंट है अभी, अकेले बीजेपी की सरकार नहीं है। बीजेपी उसमें एक बड़ी पार्टी है, ठीक है, बीजेपी एनडीए की एक बहुत बड़ा ग्रुप है, इसके अंदर बहुत सारी पार्टीज है, बीजेपी अकेली नहीं है। ऐसे छोटी छोटी बहुत सारी पार्टीज है बीजेपी की, सपोर्टिव पार्टीज जो बीजेपी को सपोर्ट करती है, छोटी छोटी पार्टीज, जिसमें से पहले शिवसेना भी एक पार्टी हुआ करती थी, जो भी अलग हो गई है। पहले शिवसेना भी, जैसे जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, ये भी बीजेपी को सपोर्ट करती है। क्यों? क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार है ना, नीतीश बाबू है, उनको राज्य करना है, इसलिए बीजेपी को सपोर्ट करते हैं वो। ऐसे और भी पार्टीज मिलकर क्या बनता है? एनडीए बनता है। तो एनडीए ने विकास, विकास इनका मेन मुद्दा था। हम लोग एक्चुअल में गाली मारते मोदी को, है ना? आप लोग भी मारते हो कि नहीं मारते बताओ? नहीं नहीं, मारते तो है मन के मन में। नहीं, लेकिन हम तो पप्पू को मारते हैं। इन्होंने जिस मुद्दे की बात किए थे, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन की बात किए थे। जब इनके आप मैनिफेस्टो पढ़ोगे ना 2014 के इलेक्शंस के, हाँ वो बात अलग है कि 2019 के जो इलेक्शंस में इन्होंने जो बोला था वो नहीं कर पा रहे, लेकिन जो 2014 के इलेक्शंस में इन्होंने जितनी बातें बोले थे ना, मैक्सिमम उन्होंने किया है वो काम को। 2019 के मैनिफेस्टो में जो इन्होंने बोला था वो काम नहीं कर पा रहे, ठीक है। ओ शिट, क्या हो गया पूर्वा?
पूर्वा, बिस्किट खत्म हो गए होंगे उसके। क्या बोले? बिस्किट खत्म हो गए होंगे अच्छा, बिस्किट खा रही थी क्या? एक चलो, घंटे से। तो जीरो बजट या जीरो बेस बजट का मतलब क्या होता है? हम प्रियोरिटी के बेसिस पर, जैसे कि अगर हम बात करें यही भारत सरकार की, तो इन्होंने अभी हेल्थ पे अभी इन्होंने करंट बजट बनाया है, और करंट बजट में इन्होंने हेल्थ के लिए पैसे और दिए। आपको पता है यूएस से ऑक्सीजन के 5000 किलो ऑक्सीजन सिलेंडर आ रहे हैं एयरवे से, पता है कि ये बात? 5000 टन सर। सॉरी, टन है कि किलो है? टन। टन में आ रहा है सर। सॉरी, 5000 टन। यस, केजी होता ही कितना है, सॉरी केजी होता ही कितना है, बराबर है। ठीक है, तो ये इन्होंने अभी करंट सिनारियो के हिसाब से प्रायोरिटी डिसाइड किया हेल्थ सेक्टर। और देखो अभी हर जगह पे इन्होंने रोड कंस्ट्रक्शंस के काम थे, रोक दिए मतलब बजट को पॉज कर दिया। अभी पता है MRGS, आपने ये वर्ड सुना है क्या? MRGS, नहीं। ये रूरल ग्रामीण सड़क योजना, या फिर बोल सकते हो आप जो ग्रामीण योजनाएं होती है ना, जिसके अंतर्गत लेबर, वो बोलते हैं ना हमी रोजगार योजना, ये वर्ड सुना है क्या, हमी रोजगार योजना? नहीं। यस सर। हाँ, महात्मा गांधी रूरल योजना कुछ। यस, महात्मा गांधी। ठीक है, इसको कुछ मनरेगा से रिलेटेड आप बोल सकते हो। हाँ, मनरेगा, हाँ। ठीक है, यानी तो डेली वेजेस वाले लोग। यस करेक्ट। तो अभी उनके फंड धीरे धीरे कम हो गए हैं, मतलब ठीक है अभी भी आ रहे हैं फंड, लेकिन रुक रुक के पैसे आ रहे हैं। बोले फंड खत्म हो जाता है फिर रुकना पड़ता है, फिर फंड आता है। तो अभी प्रायोरिटी पर इन्होंने किसको रखा है? हेल्थ सेक्टर को। तो अभी हेल्थ वालों को पहले पैसे पहुंचा रहे हैं। तो जीरो बजट बजटिंग का मतलब भी होता है, जीरो बेस्ड बजटिंग का मतलब भी होता है कि हम ऐसा बजट बनाएंगे जहां हम शेड्यूल किसको करेंगे? प्रायोरिटी के बेसिस पर हम जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, उन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए हम आने वाले साल में उस चीज के ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि आपको पता है अब आने वाले 2 से 3 साल हेल्थ सेक्टर में बहुत पैसा लगने वाला है। क्योंकि कोविड के लिए कितनी फ्री में वैक्सीन बट रही है, आपको भी पता है। सारा कॉस्ट कौन बियर कर रहा है? गवर्नमेंट। आप तो फोकट में जाके इंजेक्शन ले लेते हो, लेकिन गवर्नमेंट वो इंजेक्शन खरीद रही है, पता है क्या आपको? यस सर। गवर्नमेंट आपको लगा फोकट में रही है। अभी कितने सारे हॉस्पिटल्स में नए रिक्रूटमेंट्स हुए हैं। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी बहुत सारे नए नर्सेस आ गई है, बहुत सारे नए जो स्टूडेंट जो मेडिकल का पढ़ाई करते हैं ना, वो स्टूडेंट्स को जॉब लग गई भी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को। सीधा उन लोग फाइनल मतलब सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट भी अब जॉब कर रहे हैं, जो भी क्या बोलते हैं उसको, BMHS ऐसे कोर्सेज जो करते हैं नर्सिंग वगैरह के, BHMS वगैरह, तो सब जॉब कर रहे हैं भी हॉस्पिटल में। सबको 20, 30, 25, 40, 50 हजार की पगार मिल रही है महीने की। तो ये सब अब गवर्नमेंट ने 2-3 साल के लिए आने वाला अपना बजट डिसाइड कर लिया। प्रायोरिटी पर किसको रख दिया? हेल्थ सेक्टर को। हम वहां से कुछ नहीं कमाएंगे, बस वहां पर पैसे देंगे। एक होता है वरायंस एनालिसिस, ये वर्ड मैं आपको स्टार्टिंग में समझा चुका हूं। मैंने आपको वरायंसेस के बारे में समझाया है क्या? वरायंसेस एनालिसिस सर क्या होता है? वरायंसेस का मतलब, वरायंसेस मतलब डिफरेंसेस, जितने भी हमारे एक्चुअल और बजटेड में क्या आएंगे? डिफरेंसेस आएंगे। उन डिफरेंसेस का हम एनालिसिस करेंगे और उन एनालिसिस के बेसिस पर हम आगे के डिसीजंस लेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकाउंटिंग, मतलब हम लोगों ने क्या किया है? हम लोगों ने डिसेंट्रलाइज कर दिया है। किसको? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। किसको डिसेंट्रलाइज कर दिया है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। तो इसकी वजह से अकाउंटिंग क्या हो गई है? इसकी वजह से जो अकाउंटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बोलने का मतलब कौन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दिया। हमने क्या सेट कर दिया? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दिया। अब वो बंदा अकाउंटेबल रहेगा उस काम के लिए जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो हम लोग बजटरी कंट्रोल टेक्निक की मदद से सीधा उस पर्सन को ब्लेम करेंगे जिसके पास वो क्या था? रिस्पॉन्सिबिलिटी, या जिसके पास वो पावर था। फिर है हमारे पास फंड एडजस्टमेंट्स, मतलब अगर मान लो मेरे बजट्स बने हैं तो विद द हेल्प ऑफ मैं BC मतलब बजटरी कंट्रोल अपने फंड का हेरफेर कर सकता हूं। अभी क्या हुआ पता है क्या? जो ग्रामीण एरिया में आप लोगों को पता है शौचालय की योजना चल रही थी। सर कैसी कैसी बातें करते हो सर आप। ग्रामीण में शौचालय योजना चल रही थी। शौचालय बनाने के लिए 18,000 रुपए हर घर को दिया जा रहा था गवर्नमेंट के तरफ से।
तो अभी सारे फंड गवर्नमेंट ने वापस मंगवा लिए, रुक गए। आपको पता है ग्रामीण, सर ये सब ग्रामीण एरिया के लिए क्यों करते हैं? क्योंकि ग्रामीण एरिया बैकवर्ड माना जाता है, उनके पास पैसों की कमी होती है, इसलिए गवर्नमेंट ज्यादातर ग्रामीण एरिया वालों के लिए ही चीजें करता है। सर शहरी वालों के लिए क्यों नहीं करता? क्योंकि शहर में वही लोग रहते हैं जो कैपेबल है और कहीं ना कहीं इनकी रोजी रोटी चलती है, बट इनकी रोजी रोटी सिर्फ खेती पर डिपेंडेंट रहती है, इसलिए गवर्नमेंट इनको बहुत सारे पैसे देते रहता है साल भर में बीच बीच में। ओके, तो इसलिए गांव में रहने का ज्यादा फायदा है। देख लो भाई, गांव में एक एक जमीन खरीद लो सब लोग, क्योंकि गांव में रहने के फायदे ज्यादा है, क्योंकि गांव में रहने से आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स मिलते रहते हैं, अननेसेसरी फोकट वाले पैसे बहुत मिलते हैं। चलो, तो क्या हुआ, ये फंड उन्होंने वापस मंगवा लिया और इस फंड का यूज उन्होंने कहाँ किया? अभी हेल्थ में कर रहे हैं। उन्होंने कुआं, वेल पता है कुआं बनाने के लिए भी ये 80 1,20,000 का फंड था गवर्नमेंट का। एक पर्सन को 1,20,000 रुपए एक कुआं बनाने के लिए, खेत में कुआं बनाने के लिए किसान को 1,20,000 रुपए गवर्नमेंट दे रही थी। वो फंड भी गवर्नमेंट ने रोक दिया, वापस मंगवा लिया पैसा और पैसा डाल दिया इधर अभी हेल्थ में। मतलब फंड का एडजस्टमेंट हम लोगों ने अल्टरनेट कर दिया फंड को। फिलहाल में ये वाला बजट रोककर हमने ये पैसा कहीं और यूटिलाइज कर लिया, ये पैसे को हम कहीं और यूटिलाइज कर लिया। बाद में देखेंगे जब फंड दूसरा आएगा, जब पैसा जनरेट होगा, तब ये काम करते बैठेंगे ऐसा। चलो, और HR अकाउंटिंग, और HR का मतलब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ सर वापस मतलब पैसे वापस मंगा लिए, मतलब कि अगर उन्होंने यूज कर लिए होंगे तो? नहीं नहीं, लोगों से नहीं। क्या होता है, पैसा डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में नहीं जाता, ये जनता है, ये जनता है जिनको पैसे मिलना था। ये अथॉरिटी होती है पहले जिनके पास सरकार पैसे भेजती है, ये सरकार है। तो सरकार क्या करती है, जैसे ग्राम पंचायत को फंड भेजेंगी और फिर ग्राम पंचायत इधर लोगों को पैसे देगा, या फिर जैसे पंचायत समिति होती है, या फिर जैसा जिला परिषद होता है, तो अथॉरिटीज होती है, तो अथॉरिटीज के पास पहले पैसे आते हैं। तो अथॉरिटीज ने जितने पैसे बांट दिया है, उतने पैसे तो जिस कस्टमर को मिल गए उसने बेनिफिट ले लिया, तो गए। लेकिन जितने पैसे अभी अथॉरिटीज के पास पड़े हुए हैं, अभी लोगों को दिया नहीं है, वो पैसे मंगवाए। जो कस्टमर को मिल गए वो तो कस्टमर के हो गए, लेकिन जो पैसे कस्टमर को नहीं मिले हैं, जो पैसे कस्टमर को नहीं मिले, जो इन अथॉरिटीज के पास रखे हुए हैं, ये पैसे सरकार ने वापस मांग लिए। पंचायत समिति से पैसे वापस मंगवा लिए, बताओ तुम्हारा अकाउंट लाओ, इतने पैसे बच्चे वापस करो, तो इन्होंने ये पैसे भी वापस मंगवा लिए, अथॉरिटी से मंगवाए, कस्टमर से नहीं। ठीक है रक्षा? हाँ सर। उसके बाद है HR अकाउंटिंग। सर HR अकाउंटिंग क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज। और आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्सेज भी समझना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ह्यूमन से रिलेटेड भी बजट्स बनाने हैं। आप लोगों को लेबर बजट जो बोलते हैं ना अपन, एक्चुअली लेबर के अलावा आपको एम्प्लॉय से भी रिलेटेड बजट्स बनाने पड़ते हैं कि मुझे इस डेजिग्नेशन पे मुझे 50,000 रुपए सैलरी वाले कितने लेबर एम्प्लॉय रखना है, मुझे 20,000 वाले कितने रखना है, मुझे 1.5 लाख रुपए महीने वाले कितने रखना है। तो ये मैं HR अकाउंटिंग कर रहा हूँ। बोलने का मतलब मैं अपने ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूँ कि मुझे कितने कॉस्ट सैलरी वाले कितने एम्प्लॉयज चाहिए, तो मैं उनके ऊपर ओवरऑल कंट्रोल कर रहा हूँ। तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम? HR अकाउंटिंग। तो ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को? यस सर। अब आपकी स्क्रीन पर हमारी जो क्लास की नोट्स है वो आपको दिख रही है। तो मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूं, आप लोगों ने ये चीज को एक बार रीड करना है। यहाँ की थ्योरी अब आप लोगों ने एक बार ना पूरी रीड करना, ठीक है? और कल से हम इसमें बात करेंगे किसकी? कल से हम इसमें बात करेंगे आगे के जो एक्चुअल हमारे सिलेबस में। आज हमने पूरा चैप्टर का थ्योरिटिकल ओवरव्यू किया, कल हम बात करेंगे ये थ्योरी एक बार आपने पूरा पढ़ना, ठीक है? मोस्टली पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? मोस्टली पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलो, तो आप लोगों के कोई क्वेरीज, कोई सवाल?